साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आ चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हुआ है CHSL में, SSC में, मतलब CGL वगैरह सब में, ठीक है। और डिफेंस में भी कई बार पूछा गया है। तो इसको मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आज समझाने वाला हूँ। और अगर क्लियरिटी नहीं दिखेगी दोस्तों, आप प्लीज कॉपी पेन लेके नोट करेंगे और बस आप सुनते रहेंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। और कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी CHSL का एग्जाम है या सुपर टेट वगैरह का एग्जाम है, तो किस टाइप से, कौन से पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब डिटेल में आज बात करेंगे, ठीक है। तो बस अंत तक आप बने रहेंगे, एकदम एक एक चीज को क्लियर करते जाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट करते जाएंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। लिखा है कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं नाउन पढ़ा रहा था उसमें मैंने पढ़ाया था कि जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। दूसरी बात ये कि उनके साथ कभी भी SIS का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे डियर आप समझ रहे हो कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, इसके पहले मैंने अपने जब टेस्ट लिया था एग्जाम में, जहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने टेस्ट भी लिया। वहाँ पे मैंने बताया कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इस टेस्ट को दिया भी था, इस क्वेश्चन को। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी SIS लगा के प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसकी मीनिंग के बारे में बात करूं तो मिसचिफ मतलब होता है शरारत। क्या होता है? शरारत। तो हमने कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ, शरारत करते हैं, ठीक है। एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, जब उनके छुट्टी का दिन स्टार्ट हो जाता है तब वो शरारती हो जाते हैं, ठीक है, मतलब शरारत करने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, कहो ना प्यार, इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी था। तो यहाँ आपको जो है करेक्ट करना था, जिसमें मिसचिफ होता है, नॉट की मिसचिफ, ठीक है। तो हम यहाँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इसमें क्या करा, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक। ये कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारी किताब नहीं है, इट इज समबडीज एल्स। अब याद होगा आपको, रिमेंबर कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपाउंड प्रोनाउन, जब मैं आपको केस पढ़ा रहा था, केस में मैंने बताया था कि कंपाउंड प्रोनाउन जो होता है उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस लास्ट के वर्ड में करते हैं। कब करते हैं? लास्ट के वर्ड में करते हैं, ये बात सही है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि कंपाउंड प्रोनाउन का जो वर्ड होता है, अगर उसके साथ साथ एल्स भी गिवन हो, उसके साथ अगर कहीं एल्स भी गिवन होगा तो हम एपॉस्ट्रोफी एस एल्स के साथ में करेंगे डियर, मतलब एल्स के लास्ट में। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? समबडी एल्सेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समबडी एल्सेस करना चाहिए। तो ऑप्शन सी फॉर कहो ना प्यार इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कंपाउंड प्रोनाउन के जब साथ में एल्स भी आ जाए तो एल्स के साथ में ही आपको पोजीशन लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। अब ये सोच लीजिए कि कितनी बार पूछा हुआ गया है और मैंने खुद आपको पढ़ा दिया है, यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस टाइप के हर एक पार्ट को मैंने पढ़ाया है बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए पिजेंट्री, हमने बताया था कि नाउन में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते सिमिलर हैं बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे मैंने बोला था पिजेंट्री, कैवल्ट्री, पीपल, पुलिस एंड सो ऑन, ठीक है। या पोल्ट्री वगैरह है, इन्फेंट्री है, ये सभी लगते हैं सिमिलर लेकिन होते क्या है? प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उनके साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपने देखा पिजेंट्री है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। पिजेंट्री है बिकेम एन एरोडस। एरोडस का मतलब ये होता है, एरोडस का मतलब कठिन, एरोडस का मतलब क्या होता है? कठिन या तो हार्ड। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है उसे जान लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि पिजेंट्री है बिकेम एन एरोडस जॉब नाउ डेज इन सोशल लाइफ इन इंडिया। मतलब कि जो कृषि वर्ग है ये अब आज के जीवन में, मतलब भारत में बहुत कठिनाई से हो रहा है, ठीक है। मतलब कठिन, ये क्या है? कठिन। एरोडस का मतलब कठिन, मतलब बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पहले जितना इजी था उसकी अपेक्षा में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कठिन है, कठिन जॉब है नाउडेज आजकल इन सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन के लिए। अब ये इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कई बार पूछा भी गया है और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या सीटेट जो बच्चे देने जा रहे हैं, या KBS के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत आराम से समझेंगे। माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। तो हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस में डबल पोजेसिव का प्रयोग वर्जित है, मतलब हम कभी भी डबल पोजेसिव का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमको क्या करना चाहिए? हम यहाँ पे देख रहे हैं मदर, तो हमको लिखना चाहिए द मदर ऑफ माई वाइफ। मैं बोलूंगा द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। क्या बोलना चाहिए? द मदर ऑफ माई वाइफ
सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, इस तरीके से करना है। तो डबल पजेसिव का यूज नहीं करेंगे, इसको भी मैं बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसमें कह रहा है कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स, क्या बोल रहा है, हम पहले ही पढ़ते ही पकड़ लिए, हम आपको बताए कॉन्सेप्ट की। देखिए डियर कि जब कभी भी सिंगुलर नाउन, जब कभी भी नाउन हो और प्रीपोजिशन दिया हो, कोई नाउन जब दो बार आए किसी प्रीपोजिशन से जुड़ करके, कोई नाउन जब दो बार आए किसी प्रीपोजिशन से जुड़ करके, तो दोनों के बारे में क्या होना है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों प्लूरल है, हम इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे, क्या बनाएंगे, टाउन आफ्टर टाउन। हम ये भी देखेंगे कि भाई देखिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। तो आप यहाँ भी सुधार करेंगे, नहीं तो बहुत लोग गलती करते हैं, इसे तो सही कर देते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा किसी प्रीपोजिशन से जुड़ करके तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए ना। तो हमें टाउन आफ्टर टाउन और वाज क्या होना चाहिए, वाज करना चाहिए, वर्ब नहीं। वाज कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस, उसने एक के बाद एक कस्बा एक जिला जीतता गया, मतलब कॉन्कर मतलब जीतना, विजेता होता गया, फिर भी उसे शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये तो बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया कि कोई भी नाउन जब किसी दो बार रिपीट हो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ करके तो दोनों बार सिंगुलर होगा, साथ में वर्ब भी जो है क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेनेवर, जब कभी भी, ही गोज टू मुंबई, जब कभी वो मुंबई जाता है, ही गोज टू मुंबई, ही स्टेज, वो रुकता है, ठहरता है, इन 5 स्टार्स होटल, कहाँ पे, 5 स्टार्स होटल। आप देखिए 5 एक डेफिनिट नंबर है डियर, 5 एक डेफिनिट नंबर है और जो कि हाइफन डैश के साथ में किसी नाउन से जुड़कर के आया है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब किसी नाउन से कोई हाइफन डैश से कोई अगर डेफिनेट नंबर से जुड़कर के कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगा। तो स्टार होना चाहिए, न कि स्टार्स। 5 स्टार, चाहे 5 स्टार हो जाए, चाहे 3 स्टार हो जाए, चाहे 1000 स्टार लगा दीजिए, लेकिन अगर कोई नाउन किसी हाइफन डैश के साथ में जुड़ करके डेफिनेट नंबर के साथ में आता है तो वो सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। होटल्स को होटल्स ही कहेंगे, होटल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये तो समझ में आ गया कि कोई भी नाउन किसी हाइफन डैश के साथ में डेफिनेट नंबर से जुड़ करके आएगा तो सिंगुलर होगा, ठीक है जी, सिंगुलर होगा, याद रखना। अब देखिए यहाँ पे इच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। अब ये देखिए मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इच मैन एंड प्रोनाउन। अगर किसी भी सेंटेंस में इच के साथ में अगर कोई नाउन आता है तो सिंगुलर आएगा, लेकिन इच या एवरी या कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है उसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उनके साथ में अगर जुड़ करके आता है, ये प्रोनाउन की भी बात बता रहा हूँ, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में अगर कोई नाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा और उसके वर्ब भी सिंगुलर होंगे, उसके पजेसिव भी सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर आप से जुड़ करके आएगा, अगर इच के साथ में या कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में आप जुड़ करके आता है तो भाई सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, वर्ब और पजेसिव क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप तो है नहीं, तो हम सबको प्लूरल नहीं करेंगे, सभी को सिंगुलर रखेंगे, इच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। इसमें पजेशन है नहीं तो उसको देखेंगे नहीं। तो हमने कहा कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप से जुड़ करके नहीं आएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर एंड पजेशन सिंगुलर होना चाहिए। और अगर आपसे जुड़ करके आएगा तो भाई सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब रहेगा वो पजेशन रहेगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट हमारा है एनी वन ऑफ द, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनी वन ऑफ द 2 men हैज नॉट पेड हिज फी, मतलब उसमें से कोई भी नहीं ने, एक भी व्यक्ति ने क्या किया, फीस नहीं जमा किया, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं इसको। अब एक बात बताइए, हमने बताया था कि भाई देखो आइदर आर, नाइदर, नार, इच, नन, एवरी, ये सब कहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने बताया था कि भाई देखो जब दो के लिए हो, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बात हो तो आइदर का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से ज्यादा में से अगर किसी को एक को सिलेक्ट करने की बात हो तो एनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एनी का प्रयोग, दो से ज्यादा तो है नहीं, सिर्फ दो है, जब दो है तो एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे डियर, आइदर का। और अगर नाइदर का प्रयोग कब करते हैं, जब दो में से कोई एक के लिए, ठीक है। और नन का कब करते हैं, जब दो से ज्यादा में से किसी एक के लिए नहीं करते तब हम नन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आइदर का है, जब दो से एक करेंगे तो आइदर का, और दो से ज्यादा में से किसी एक को तो एनी का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए फॉर आलिया भट्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब
इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं कि आप अगर देखेंगे तो आंसर फटाक से मार देंगे। ठीक है, ये नहीं सोचना कि अरे यार ये तो सीजीएल का क्वेश्चन हो गया, मैं कैसे, भाई कंसेप्ट वही रहने वाला है, चाहे सीजीएल में पूछ ले चाहे तो कहीं भी पूछ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, ये वोकैब्स बड़े चर्चित हैं, इनको मैंने कई बार पढ़ाया भी था और आया भी हुआ है। देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अपने बैग के थैले में जो आपने जो है बिल्ली, जो मतलब सबूत जो छुपा रखा है उसको आप बाहर करिए। तो इसका मतलब क्या होता है, ओपन सीक्रेट। ठीक है, ओपन सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रहस्य। ओपन मतलब खोलना, तो जो राज है उसे बताना, जो राज है उसे बताना, इसको क्या कहते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये एक आइडिया एंड फ्रेज था जिसे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, टर्न अ डीफ ईयर, मान लीजिए हम कुछ बता रहे हैं और आप क्या कर ले, टर्न अ डीफ ईयर, मतलब अनसुना कर देना, किसी चीज को अनसुना करना, ये टर्न अ डीफ ईयर ही कहलाता है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन में था, अभी पिछली बार आप देखेंगे तो ये सीएचएसएल में भी पूछा था और सीजल में भी पूछा था, टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर। ठीक है जी। चलिए, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है भाई, हस्बैंड जब कमाने लगता है और उसका जब रिसोर्स होता है तो क्या किया जाता है, पैसे को बचाया जाता है। हालांकि इस मॉडर्न टाइम में तो ऐसा अपोजिट चल रहा है, लेकिन ये यही लॉजिक है, हस्बैंड और रिसोर्सेज मतलब किसी चीज को बचाना, बचत करना, धन का बचत करना ही हस्बैंड और रिसोर्सेज होता है। ठीक है, मीनिंग है बचत करना। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर, मुश्किल में पड़ जाना, मतलब अचानक से अगर आपके मतलब कि आपके हाथ से, मतलब आप अपने हाथ पे अचानक से गर्म पानी जब डाल दोगे तो क्या होगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे ना। या अचानक से गर्म पानी अगर हमारे शरीर पे टच हो जाए तो क्या होगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे। गेट इनटू हॉट वाटर, तो इसका मीनिंग होता है इन ट्रबल। इसका मतलब क्या होता है, इन अ ट्रबल। ट्रबल का मतलब किसी परेशानी में पड़ने को हम क्या कहेंगे, गेट इनटू हॉट वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लास्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसका मतलब ये है कि किसी बाहरी चीज को देख करके किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब किसी के वेशभूषा से अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि वो कितना अंदर डीपली है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, तो सेम यही है, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है जी, तो किसी किताब का डीपली गहराई ज्ञान हम उसके कवर से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट, केबीएस का प्रैक्टिस सेट सभी स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश के लिए तो कहीं कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन, पूरे चैप्टर को, ऑल चैप्टर को एक एक साथ में जो है, और कई ऑप्शन के साथ में वोकैब्स को हम बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।